चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द, कल तक हमने क्या देखा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया था, 4 मैंने जस्ट बताया था कि और आपने सॉल्व करके दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। 4th वाला क्वेश्चन मेरे साइड से पेंडिंग है, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि आपके मैम ने क्या किया है आपके साथ, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह भी देख लेते हैं इसकी, या फिर एक काम करते हैं ना, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश करते हैं, बाद में इसकी थ्योरीज देखते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली इन लोग बोल क्या रहती, बड़बड़ क्या कर रहे हैं लोग, 2 3 पेज। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। कितने बच्चों का क्वेश्चन नंबर 4 बन गया था? क्वेश्चन नंबर 4 कितने बच्चों का हो गया था? क्वेश्चन 4 में किसी को कोई डाउट है क्या? डन एवरीवन? ओके, तो चलो एक बार वापस से मैं आपको और शॉर्टकट टेक्निक से सॉल्व करवा देती हूँ। एक और शॉर्टकट टेक्निक है, ठीक है। कल आपकी मैम ने क्या किया था पता है क्या? आपको ना, ये है ना क्वेश्चन नंबर, ये तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 4 किधर है? ये रहा। यस, कल हमने ये वाला मेथड को सॉल्व किया था, है ना। कल आपने ये वाले मेथड से कुछ सॉल्यूशन किया था। मैम हमें तो क्वेश्चन 4 ही नहीं समझा, तो चलो आ जाओ, मैं आपको क्वेश्चन भी बताती हूँ पूरा। क्या दिया था उन्होंने? ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। ट्रू डिस्काउंट क्या है? ट्रू डिस्काउंट को लिख दो शॉर्ट में TD। ऑन अ सम, कोई भी एक सम में, ऑब्वियसली वो किसी सम का ही ट्रू डिस्काउंट होता है। अरे ट्रू डिस्काउंट बोला तो इंटरेस्ट है पापा, तो किसी सम पे इंटरेस्ट आएगा ना। तो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3/8 ऑफ द सम ड्यू, मतलब सम ड्यू का 3/8 है आपका ट्रू डिस्काउंट। ये इक्वेशन फॉर्म करने में तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, यस और नो? अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो देख लो, यहाँ पे इस के बदले में इक्वल टू लिखा, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम, ये रहा आपका ट्रू डिस्काउंट, इस के बदले में इक्वल टू लिखा। इस 3/8 किसका? ऑफ द सम ड्यू, ऑफ जिधर आया उधर आपकी मैम ने ब्रैकेट डाला था, ठीक। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या बोल रहा है वो? एट 12% पर एनम। एट कितना परसेंट पर एनम? 12% पर एनम, ठीक है। फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, ये कुछ अलग वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको n निकालना है। अपना फॉर्मूला क्या होता है ट्रू डिस्काउंट का? प्रेजेंट वर्थ, मैडम एक मिनट, फॉर्मूला छोड़ो, अपना सीधा सा मेथड निकालो। ट्रू डिस्काउंट बोला तो क्या? इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कुछ भी अमाउंट है जो प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट है, 10,000 पे 10% इंटरेस्ट निकालते हो, बस वैसा ही वाला पार्ट है। तो फटाफट से देखो, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू, ट्रू डिस्काउंट को मैं सिंपल इंटरेस्ट बोल दूँ, प्रिंसिपल इंटू n इंटू आर अपॉन 100। सेम फॉर्मूला है, इसके जगह ये है, इसके जगह ये है, n के n है, r है, 100 है, सिर्फ नाम चेंज किया उन्होंने और कुछ भी नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट को आज से हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रू डिस्काउंट बोल रहे हैं। पी को सिर्फ प्रिंसिपल नहीं बोलते, हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट वर्थ, आज की वैल्यू। अरे याद है ना कि 100 रुपए की आज की वैल्यू, ये क्या हो गई? प्रेजेंट वर्थ। और 1 साल बाद में अगर वो मिलता है 12% इंटरेस्ट पे, तो कितना मिलेगा? 112। तो ये क्या हो गया आपका? सम ड्यू। ये क्या है? आज की वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वर्थ। ये क्या है? आपका सम ड्यू। अरे कंसेप्ट क्लियर है? सारी चीजें याद आ रही है? यस और नो? बोलो, कंसेप्ट क्लियर है? कल का जो भी कुछ पढ़ाया वो याद आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं हुआ? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कल का लेक्चर समझ में आया था? कुछ फास्ट हुआ कल? ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ, ऐसा कुछ लगा क्या? तो वो भी बोल दो, मैं और शांति से धीरे धीरे पढ़ाती हूँ। नहीं ना? ओके, तो आपको n निकालना था यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, अब मैं ये सब मिटा रही हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ आपकी बेसिक है। अब हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। अब आपका ये इक्वेशन बना था, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3/8 ऑफ SD, ठीक। अभी क्या कर सकते हैं हम? इसको इधर डाल दें, 8 ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3 SD, और SD क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट होता है। अरे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, वही बात है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। इज इक्वल टू 8 ट्रू डिस्काउंट,
मैडम एग्जाम में आपने तो बोले ये सारे शॉर्टकट नहीं लिखना, फिर ये बार बार टी डी पीडी ये सब पीडब्ल्यू सब कैसे करेंगे? तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे वेयर, लिखोगे नोटेशन लिखोगे कि टी डी इज इक्वल टू, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रे बाबा, ट्रू डिस्काउंट है, समझ रहे हो, ये है ट्रू डिस्काउंट। पीडब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, इस तरह से पूरा एग्जाम में लिखोगे। एस डी इज इक्वल टू सम ड्यू, ठीक है, ये लिखकर आना, अदरवाइज मार्क कटने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्या है, अब बस इसको फॉर्म पुट करो, ब्रैकेट ओपन करो, 3 इधर भी 3 है, इधर भी 3 है ना, इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ, 3 PW प्लस 3 TD। अब ये TD इधर जाएगा तो 8 में से 3 माइनस करो, 5 TD इज इक्वल टू 3 PW, ये वाला पार्ट आया। बस देखो ये वाली इक्वेशन तो आ गई। उसके बाद ये तो आपने सिर्फ ये वाला पार्ट जो उन्होंने दिया था उसी को सॉल्व किया। इसके बाद सिर्फ दो स्टेप अहेड और आंसर आ गया, सिर्फ 2 स्टेप अहेड। ये शॉर्टकट मेथड है, बट मुझे नहीं लगता इसमें भी आपको कोई दिक्कत होगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टीडी का फॉर्मूला क्या है गाइस, टीडी क्या होता है, ये है फॉर्मूला PW इंटू NR। हाँ तो लिखो 5 प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R अपॉन 100। मेरे साथ साथ एक बार वापस से सॉल्व करोगे, इवन इफ यू हैव सॉल्व। थी हमें ये सारी चीजें देखनी है कि लॉन्ग कट मेथड, शॉर्टकट मेथड। जब तक लॉन्ग कट नहीं समझेगा तब तक शॉर्टकट क्या समझेगा। इसलिए जानबूझ के कल के लेक्चर में आपको लंबा करवाया, जितना लॉन्ग हो सकता था आंसर उतना लॉन्ग करवाया, ताकि ये जो स्टेप्स है, ये जो सॉल्यूशन अब इसकी इंपॉर्टेंस समझे। आपका कितना टाइम सेव करेगा गाइस, 5 मिनट्स आपका वहीं पे सेव हो गया एग्जाम में, समझ रहे हो। हाँ तो करो मेरे साथ साथ सॉल्व करना है आपको। प्रेजेंट वर्थ क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ को क्या करोगे, ये तो यही रहेगा, इसका कौन सा फॉर्मूला है, अब देखना जरा यहाँ पे, ये प्रेजेंट वर्थ इससे मल्टीप्लीकेशन है, ये यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में हटाओ उसको, ठीक है। और R कितना दे दिया है, 12% दे दिया है, ओके। R को पुट कर दो यहाँ पे, R के बदले में मैं यहाँ पे 12 पुट कर रही हूँ, ठीक है। चलो अभी करो, 5 N 12 5 फटाफट से करो ना, 12 5 कितना 60। बट इसको अभी मत सॉल्व करो, अभी मल्टीप्लाई मत करो, बिकॉज वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आने वाला है ना। तो 5 इंटू 12 इंटू N, ये डॉट मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इज इक्वल टू 300। N निकालना है आपको, N क्या है 300 अपॉन 60। अब तो हो जाएगा, N इज इक्वल टू 5 ईयर्स। और ये रहा आपका लॉन्ग कट मेथड। लॉन्ग कट मेथड में क्या किया था आपने, ट्रू डिस्काउंट का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, सम ड्यू का आपने अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा। उसके पहले तो आपने सम ड्यू को ये भी लिखा था, रे बाबा प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब इस वापस से इधर वापस से फॉर्मूला लिखा, मतलब आपने स्टेप्स कितनी ज़्यादा बढ़ा दी थी कल। आज का स्टेप इट वॉज शॉर्टकट, समझ रहे हो। दोनों में शायद अब आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन सॉल्यूशन में डिफरेंस मालूम पड़ा होगा, ये सुनो। एक बार फटाफट से सॉल्व कर लो, वापस से सॉल्व कर लो इस मेथड से। व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो चाहिए इस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो फटाफट से सॉल्व कर लो एक बार। डन एवरी वन ऑफ यू, यस, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा सुनो गई, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार अपन इतने सारे क्वेश्चन बन गए विदाउट थ्योरी, मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं हमने, है ना। तो एक बार फटाफट से इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ, इसके भी पहले यहीं से। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, छूट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, छूट, ठीक है। अरे को डिस्काउंट मिला, प्राइसेस कम प्राइस में देते हैं, वो सारी चीज। तो प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। अब क्या लिखा है, दो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व इन द बिजनेस आर मॉनिटरी नेचर। क्योंकि बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे बिजनेस में वो मॉनिटरी नेचर होते हैं। तो समटाइम्स
कई बार हमें क्या करना होता है, हम लोग ना गुड्स बेचते हैं, ठीक है, सबके पास ज़रूरी नहीं है आप सभी के पास में कैश हो, ठीक है, तो कई बार हम जो गुड्स है उसे क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं। समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन क्रेडिट बेसिस। इन सच अ केस, इस केस में ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बोलते हो कि मैम ये जो 10,000 रुपीज़ है ये हम आपको 6 महीने बाद देंगे, ठीक है, यू आर सेइंग कि 6 महीने बाद आप देने वाले हो, तो क्या 6 महीने बाद में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये लूँगी? अरे कॉमन सेंस है ना, ये जो पैसा है इसको हमने बैंक में इन्वेस्ट किया तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, समझ रहे हो? अगर वो यही 10,000 रुपये को मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो मुझे वहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो ये 10,000 रुपये की जो वैल्यू है, ठीक है, ये मैं आपसे क्या चार्ज करूँगी, एक्स्ट्रा चार्ज करूँगी, कुछ एडिशन चार्ज करूँगी, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इन सच ए केस सफिशिएंट मार्जिन ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड ऑन द कोटेड प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब कोटेड प्राइस, अरे इसमें मत जाओ, मान लो ये कितना हो जाएगा 10,500, तो मैं आपसे 6 महीने बाद में कितना चार्ज कर रही हूँ, 500 रुपीज़, ठीक है। कितना अमाउंट चार्ज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड। ये समझ में आया? अरे अगर 6 मंथ्स, अच्छा रुको, अगर ये 10,000 रुपये आप 1 साल बाद में दे रहे हो, ठीक है, और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो कितना हो गया अमाउंट, 11,000 हो गया, 10,000 प्लस 1,000, 11,000 हो गया। अब मुझे 1 साल बाद में कितना देने वाले हो, 11,000, ठीक है, करो कैलकुलेशन करो रे बाबा, इंटू 10% करो, कितना आता है, 1,000 रुपये, वही तो लिखा है। अगर 6 महीने में देने वाले हो तो कितना होगा पैसा, 6 मंथ में देने वाले हो तो 10,500। अरे इसका आधा करो ना, डायरेक्टली इसका आधा करो, ये 1,000 का आधा करो, या फिर ये 10% जो है ना इंटरेस्ट रेट, उसका आधा कर लेना कई बार। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 5%, तो 10,000 का 5%, 500 रुपये। समझ में आ रहा है? ये शॉर्टकट टेक्निक से ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लंबे कैलकुलेशन आएंगे ना, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है अगर आधा है तो डायरेक्टली इसका आधा कर लो, ठीक है, ओके। तो वो किस पे डिपेंड होता है, इट डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड, कि भाई कितने पीरियड के लिए आपने क्रेडिट अलाउड किया। 1 साल के लिए किया तो 11,000, ठीक है, 6 महीने के लिए किया तो 10,500। तो ये वाली लाइन में भी कुछ ये नहीं है ना, ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको कल दिया था कि 104 रुपये 3 महीने बाद में और 16% इंटरेस्ट के साथ आप देने वाले हो, तो इज इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज़ ऑफ टुडे। अरे बाबा, आज के 100 रुपये 3 महीने बाद 16% इंटरेस्ट रेट है, तो 3 महीने बाद के 104 रुपये और आज के 100 रुपये दोनों इक्विवेलेंट है। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक उसी तरह से जैसे अभी आपने किया 10,000 रुपये, अभी के 10,000 और 1 साल बाद का 11,000 रुपये, दीज बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपसे कुछ एडिशनल चार्ज किया जा रहा है, आप ये नहीं बोल सकते, इट्स इक्विवेलेंट। अरे मनी की जो वैल्यू है ना वो कम हो जाती है। मैडम यार आप ये वर्ड क्यों बोलते हो, मनी की वैल्यू कम हो जाती है? आ जाओ, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ने वाली है। 10,000 रुपये से आज जितना सामान आ सकता था, ये हम अपनी मम्मी का एग्जाम्पल ले लो, 10,000 रुपये में हमारी मम्मा कितना किराना ले सकती थी, तो क्या 10,000 में साल भर बाद में उतना किराना आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? समझ रहे हो? 11,000 में उतना किराना आएगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है गाइस, ये कंसेप्ट समझा? ठीक है, ये जो हमारा ट्रू डिस्काउंट का कंसेप्ट है, ये ट्रू डिस्काउंट एडिशन होने के बाद में, समझ में आ रहा है? सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ, दीज बोथ आर इक्विवेलेंट्स। ये कंसेप्ट समझा? डन। चलो और क्या दिया यहाँ पे, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, बस ये इसी का शॉर्टकट फॉर्म लिखा है, ठीक है। एग्जाम में दोनों चीज़ें लिखना, एग्जाम में दोनों चीज़ें लिखना, नोट्स को बड़ा करने का कोई शौक नहीं है। एग्जाम में अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें लिखना, लेट देम अंडरस्टैंड कि भाई प्रेजेंट वर्थ को आप PW लिख रहे हो, लेट देम अंडरस्टैंड कि आप ट्रू डिस्काउंट को TD लिख रहे हो, सम ड्यू को SD लिख रहे हो, ठीक है। ओके, ये टिप देनी थी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, अच्छा, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला तो ये प्रेजेंट वर्थ इंटू N इंटू R अपॉन 100। SD के लिए हमेशा
अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, मतलब PW मतलब 10,000 प्लस 1000, ये यूज़ मत करना। अभी क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ये वाला, समझो, प्रेजेंट वर्थ इंटू 1 प्लस NR/100। डायरेक्टली शॉर्टकट से जाओ। अगर ये वाला शॉर्टकट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यूज़ किया होता था कल, तो क्वेश्चन लेंदी नहीं बना होता था। समझो बात को? हाँ, इसलिए सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको। और क्या है यहाँ पे, ओके, बस इतना सही था। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने इतनी थ्योरीज किया, ठीक है, बस इतना सही था। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और फिर मैं आपको इसके आगे की थ्योरीज वगैरह बताऊंगी। क्वेश्चन 5 इम्पॉर्टेंट है, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज टेक्निकल है। एक बार में समझ गया लंबे तरह से तो शॉर्टकट समझ जाएगा। तो वापस से ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें मैं पहले आपको लॉन्ग कट करवाऊंगी, लॉन्ग मेथड से करवाने वाली, बाद में आपको शॉर्टकट बताऊंगी, फिर आप एग्जाम में शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो फॉर सेविंग योर टाइम। ऑलराइट, चलो गाइस, आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें क्या? बोल दो फटाफट से, यस, स्टार्ट करें। चलो आ जाओ इधर सारे बच्चे। 20 कॉपीज, 20 कॉपी एक बुक की, ठीक है। मान लो आपको ना मैथमेटिक्स की बुक लेनी है। कौन सी बुक लेनी है? मैथमेटिक्स की बुक लेनी है। 20 बुक ले रही हो, 20 बुक्स ले रहे हो आप, 20 मैथमेटिक्स की बुक ले रहे हो। इट कैन बी परचेज फॉर अ सम ड्यू पेएबल फॉर अ सर्टेन सम पेएबल। ओके, कुछ प्राइस पे आपको मिलेगी। कितनी बुक्स मिलेगी? 20 बुक मिलेगी। ओके, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने बाद में मिलेगा कुछ एक्स अमाउंट पे। ये जो 20 कॉपी है ना, ये 20 बुक आपको 6 महीने बाद में मिलने वाला है, ठीक। 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इज रेडी इन रेडी कैश। इसका मतलब क्या हुआ? चलो ये आपने बताना है। 21 कॉपीज, बोलो, 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश। ये लाइन का मतलब क्या हुआ? बोलो फटाफट से रिप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन मूव अहेड। बोलो। बोलो। इसका मतलब ये है कि 21 बुक्स, मान लो ये जो बुक है ना, 21 बुक्स भी आपको एक्स अमाउंट पे आ जाएगी। 21 बुक्स भी आपको सर्टेन अमाउंट पे आ जाएगी। कब? जब आप आज कैश पेमेंट करोगे इन रेडी कैश। मतलब आज के आज बोल रहा है वो, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ बोल रहा है। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर आज प्रेजेंट में आपने पेमेंट किया तो 21 बुक आएगी, लेकिन आप 6 महीने बाद में पेमेंट करते हो तो कितनी बुक्स आएगी? 20 बुक्स। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? बताओ। 21 बुक आएगी, कभी आएगी? आज। 21 बुक आज के आज आ जाएगी एक्स में। बोलो। हाँ, कैश परचेज, यस, वेरी करेक्ट, ठीक है। तो बस अब क्या करना है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो क्वेश्चन मुझे बताओ, क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा? अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स लोगे या फिर प्राइस को एक्स लोगे, क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ाओगे? थोड़ा टेक्निकल है, आई अग्रीड, बट यहाँ पे आप एक्स किसको लोगे? अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स नहीं लोगे, समझ रहे हो? क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगी अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा उसको हमेशा एक्स नहीं लेते हैं, हमेशा एक्स नहीं लेते बेटा जी, ठीक है। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। देखो यहाँ पे दोनों चीजें कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? 20, मुझे एक बात बताओ, उन्होंने आपको एक इक्वेशन बता दी है। उन्होंने कौन सी इक्वेशन बता दी आपको पता है क्या? उन्होंने आपको ये बता दिया कि जो 20 बुक है ना, 20 बुक उसकी कॉस्ट और 21 बुक की जो कॉस्ट है वो सेम है। ये 20 बुक 6 महीने बाद की, आफ्टर 6 मंथ्स, इसको अच्छे से लिखती हूँ मैं आपको। जो 20 बुक्स है, 20 बुक्स आफ्टर 6 मंथ्स इज इक्वल टू 21 बुक नाउ। ये इक्वेशन बन गया आपका डायरेक्टली। तो आप किसको एक्स लोगे? ये इक्वेशन को ही आगे बढ़ोगे तो अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा।
ठीक है। तो x किसको लेंगे हम लोग, ऑब्वियसली प्राइस को लेंगे। ये 20 बुक की प्राइस, मान लो प्राइस जो है एक बुक की प्राइस x है, ठीक है, तो 20 बुक की प्राइस कितनी हो जाएगी, बोलो 20x, ऑब्वियसली बस 20x है 20 बुक की प्राइस, और इधर कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 21x। अच्छा ये तो नाउ है ना, तो यहाँ पे तो मुझे कोई सम ड्यू का फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये 6 महीने बाद में देना है, तो 6 यहाँ पे हमें सम ड्यू का फॉर्मूला लगाना है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, ओके बोलो मेरे साथ साथ में हैं हम लोग। हाँ ये N6 है, हाँ बेटा N6 मंथ्स है, ठीक है। तो चलो अब आगे सॉल्व करो इसको। इधर आपको सम ड्यू का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना बिकॉज उसने नाउ बोला है। करो सॉल्व, आई एम अगेन गिविंग यू 2 मिनट्स, फटाफट से सॉल्व करो। करो करो फटाफट से सॉल्व करो। चलो हो गया सॉल्व किया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा पार्ट है। आपको सीधा आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो 20x है ये 6 मंथ बाद में देना है, ठीक है। ये जो 20 बुक का जो प्राइस है वो आपको 6 महीने बाद में देना। तो यहाँ पे सम ड्यू का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है सम ड्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वर्थ अपॉन ब्रैकेट में 1 + NR अपॉन 100, ये है। हाँ तो लगाओ इधर 20x 1 + n कितना है, n कितना दिया है यहाँ पे 6 मंथ दिया, 6/12, इसको मैं हाफ लिख दूँ डायरेक्टली, हाफ। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया मैडम, नहीं मालूम, ओके कोई दिक्कत नहीं, अपॉन 100 कर दो इधर, इज इक्वल टू 21x। यहाँ तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। हाँ करो सॉल्व फटाफट से, 20x, अब शांति से सॉल्व करना, 1 + R अपॉन 200, ये समझ में आया क्या। ये जो है ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, इज इक्वल टू 21x। अब क्या हो जाएगा 200, एलसीएम लो फटाफट से, 200 + R करो, तो 200 + R कितना हो जाएगा, अपॉन 200, 20x इज इक्वल टू 21x। अब करो, ट्वेंटी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, बट रहने दो इसको, अभी ऐसे ही रहने दो। बोलो आप लोगों ने सॉल्व किया, अरे सॉल्व नहीं किया क्या अभी तक, करो फटाफट से करो। ये देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, हमारा इक्वेशन हमने क्या कर दिया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। अगेन वी हैव यूज शॉर्टकट फॉर्मूला। अगर आपको शॉर्टकट से बन रहा है प्रेजेंट वर्थ 1 + NR अपॉन 100 तो आप ऐसे कर लो, नहीं याद हो रहा है तो डायरेक्टली अपना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से कर लो। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो भी फॉर्मूले से करना है आप वो फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। ओके प्रेजेंट वर्थ क्या है 20x है, अगर इससे कर रहे हो आप, फिर प्रेजेंट वर्थ क्या है, फिर 20x है। देखो बढ़ कैसे रहा सॉल्यूशन यहाँ पे, फिर n कितना है, हाफ है, फिर r है। मैंने वापस से बोला मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट मेथड नहीं करवाने वाली हूँ, पहले आपको लॉन्ग कट करवाऊंगी, ठीक है। पहले लॉन्ग कट करो फिर शॉर्टकट, इतना क्विकली समझेगा ना, 2 लाइन में आंसर आना है इसका, 2 लाइन में। चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ, इसको सॉल्व किया आपने, इसको एज इट इज किया है हमने, ठीक है। तो ऊपर क्या गया 10R 10XR 100 2000, इसको ले लिया हमने इधर और इसको 21x से इक्वेट किया R की डायरेक्टली। अब देखो यहाँ पे एक स्टेप आ रहा है जहाँ पे इस स्टेप में x और x कॉमन है, यहाँ पे भी x और x कॉमन है, तो हमने x को पूरे को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी x है, राइट हैंड साइड में भी x है, तो हमारी 10th वाली टीचर ने हमें बताया होगा कि x और x कैंसिल हो जाएगा। मैडम x कैंसिल हो जाएगा तो निकालना क्या, आपको x निकालना ही नहीं था बेटा जी, आपको r निकालना था, r ऑलरेडी प्रेजेंट है अभी भी, ठीक है। तो बस r निकालो,
इक्वेशन सॉल्व करो, आर निकालो, आर आएगा आपका 10% पर एनम, 10 आ जाएगा, देखो यहाँ पे आर 10 आएगा, और आर 10 आ रहा है मतलब 10% लिखोगे। मैडम 10% क्यों लिखेंगे इसमें 10? मुझे बताओ आपका जो फॉर्मूला है, एक और लॉजिक देखो यहाँ पे, आपका फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ऑलरेडी आपने 100 कर लिया है अपॉन, तो ये क्या है, ये जो आंसर आ रहा है वो 10 आ रहा है, वो किस फॉर्म है, वो परसेंटेज के फॉर्म में, समझ में आ रहा है? यस। चलो बोलो, समझ में आया क्या, कैसे सॉल्व करना है? यस और नो? शॉर्टकट बता दूं अभी? शॉर्टकट सुन के एकदम दंग रह जाओगे। बोलो बोलो, रिप्लाई फास्ट। अरे बोलो, क्या कर रहे हो, फटाफट से बोलो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग? समृद्धि, आर्या, दर्शना, अहद, दिव्या, अधव, महेश, बोलो बेटा फटाफट से। अब इतने पूरे को आपने खुद जब सॉल्व करोगे, उससे भी एक शॉर्टकट आपकी मैम ने ऑलरेडी बता दिया था आपको यहाँ पे, ये उससे तो शॉर्टकट ये देखो यहाँ पे, इसका 20 कट जाएगा, x ऑलरेडी बाहर भी निकल जाता है, 200 प्लस आर अपॉन 10 इज इक्वल टू 21x। अब क्या हो जाएगा, x कैंसिल करो, 200 प्लस आर अपॉन भी हटा दो यहाँ पे, ये 10 को अपन उधर भेजते हैं तो 210, आर क्या हो रहा है 210 माइनस 200, गई आ तो गया, सिंपल सा तो क्वेश्चन था, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप लोग? आर 10 आ गया ना अपने शॉर्टकट मेथड से, ये मेथड से भी आर 10 आ गया। अब ये क्वेश्चन के लिए आप सभी के पास में 3 मेथड है, 3 सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, कौन सा वाला, ये है हमारा पहला सॉल्यूशन, ठीक है, बट ये मैं फिर भी बोलूँगी कि ये आपके लिए लॉन्ग कट है, जो आपके ये वाला जो सॉल्यूशन है ये तो बहुत लॉन्ग कट है भाई, क्योंकि आपने खुद ने लॉन्ग कट कर लिया, मैं कुछ नहीं कर सकती अगर आपका दिमाग एग्जाम में ऐसा चला। मेक श्योर आप ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करो प्लीज़, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत सारा कैलकुलेशन तब बच जाएगा आपका, ठीक है। पहला टिप नंबर 1, अगर ये चीज़ फॉलो करते हो तो भी आप थोड़े से वेल ऑफ पोजीशन में रहोगे कि आप पेपर टाइमली कंप्लीट कर पाओ। उससे एक और शॉर्टकट बताती हूँ मैं अभी आपको, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 6 महीने बाद में 6 महीने बाद में पैसा दे रहे हो, जो भी एक्स अमाउंट है, जो भी पैसा टोटल सम ड्यू, 6 महीने बाद में पैसा दे रहे हो तो 20 बुक मिलती है, आज पैसा दे रहे हो तो 21 बुक मिल रही है, यही बोला है ना। 6 महीने, ये क्या है हमारा एक्स क्या है, प्राइस ऑफ 1 बुक मान लो, ठीक है, एक्स क्या है, प्राइस ऑफ 1 बुक। तो सब लोग मेरे साथ में है क्या गाइस? पुराना क्वेश्चन हाँ हो गया, वेरी गुड, ऑल राइट। अब बस वो मेथड छोड़ दो, ठीक है, जहाँ तक भी किया बेटा वो मेथड छोड़ दो, अब यहाँ से आओ, अब ये मेथड समझेगा। पहले आपको ये सॉल्यूशन करा होता तो आपको ऐसे जुप ऊपर से जाना था, अब अच्छी तरह से समझेगा। आ जाओ इधर, क्या बोला है, लेट कर दो, प्राइस जो है ना, एक किताब की जो प्राइस है वो एक्स है, मैम वही तो लेट किया था, रेट आर है, मैम वही लेट किया था हमने ऊपर भी, ओके ठीक है। फिर आप ये बोल दो कि जो प्राइस ऑफ 20 बुक है वो 20x है, उसकी प्रेजेंट वर्थ जो है वो 20 बुक की वो 20x है, मैडम ऊपर भी तो यही किया था, हाँ वही किया था। अब आ रहा है ट्विस्ट क्वेश्चन में, अब ना यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि नाउ प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ 21 बुक, मतलब आज लेना है तो 21 मिलेगी, तुरंत पैसा दिया ना तो 21 मिलेगा, 6 महीने बाद में पैसा दिया तो 20 मिलेगा, तो 6 महीने बाद में पैसा मिलेगा, 6 महीने बाद में, आप समझो 6 महीने बाद में पैसा दोगे तो क्या चार्ज करेंगे हम आपसे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, ट्रू डिस्काउंट या इंटरेस्ट, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। इंटरेस्ट बोलो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए, चलो ट्रू डिस्काउंट को छोड़ो। 6 महीने बाद में पैसा पेमेंट करोगे तो 20 बुक मिलेगी, तो उसके बदले में आपको क्या चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। दिस इंटरेस्ट इज इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ 1 बुक, या तो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर दो या एक बुक एक्स्ट्रा ले लो, यही मतलब है। दोनों केस में
आप एक्स अमाउंट तो पे कर ही रहे हो, ठीक है। या तो मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर दूं, वापस से समझो, वापस से सुनो, देखो इसमें जाते हैं पहले अपन। द प्राइस ऑफ 20 बुक्स, 20 बुक की जो प्राइस है वो सेम है एज कॉस्ट ऑफ 21 बुक। दोनों की प्राइस सेम है, हाँ जी, यहाँ तक तो समझ गया। तो इसका मतलब 20 बुक पे जो 6 महीने बाद में मिलने वाली उस पर सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट की वैल्यू और एक किताब की वैल्यू सेम होगी। समझ पा रहे हो? बोलो, समझ में आ रहा है तो बोलो, अदरवाइज मैं वापस से समझाती हूँ। बोलो बोलो। वापस से बताऊं या समझ में आया? क्या बोला? अरे अभी तो समझ में आया, ओके वेरी गुड। अरे अभी तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि 10,000 आज का 10,000 और 6 महीने बाद का 10,500 सेम है, या साल भर बाद का 11,000 सेम है, बताया था ये पार्ट ऑलरेडी। तो वही चीज़ तो है यहाँ पे भी। आज लेना है तो 21 बुक, आज लोगे तो 21 बुक, 6 महीने बाद में लोगे तो 20 बुक का प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब दोनों साइड में 20-20 तो कॉमन है ना, दोनों साइड में ये लो 20-20 कॉमन है दोनों में। देखो LHS RHS में दोनों में +20 -20 करो इक्वल है, +20 करो -20 करो, इंटू 100 करो, इंटू 100 करो, दोनों साइड में डिवाइड करो, दोनों साइड में डिवाइड, इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, सेम है। मतलब आप क्या बोल रहे हो? ये जस्ट मैं आपको आपके 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का कुछ एक रूल याद दिला रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में अगर मैं यहाँ पे दोनों को 10 से इंटू करूँ तो सेम ही है ना, ये 10 एनीवेज वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नो। दोनों को मैं 100 से डिवाइड करूँ सेम है, दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मैं +10 करूँ तो भी चलेगा। अरे ये +10 ये इधर जाके -10 होगा, 10 0 हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा बच गया? अरे माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में -10 करूँ, राइट हैंड साइड में -10 करूँ, अरे वो भी सेम है ना बेटा जी, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली +10 -10 0 हो गया। समझ में आ रहा है? दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्लस कर लो, माइनस कर लो, इंटू कर लो, डिवाइड कर लो, सॉल्यूशन विल बी योर सेम विद द सेम नंबर। अगर आप सेम नंबर से करो तो वही तो चीज़ है। यहाँ पे भी 20x है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ना इसको 20 प्लस, एक मिनट, इसके जगह मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 20x प्लस x प्लस 1x इज इक्वल टू 20x प्लस इंटरेस्ट। ये 20 गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? x इज इक्वल टू इंटरेस्ट। मतलब एक बुक की जो कॉस्ट है वो इक्वल टू इंटरेस्ट है, बस वही इक्वेशन लिया है। देखो, इंटरेस्ट ऑन 20 बुक फॉर 6 months एट द रेट R% विल बी सेम एट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। समझ में आ रहा है? बोलो। अब ये क्या है? कॉस्ट। तो 20 बुक का कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, ये पूरा इंटरेस्ट है। कॉस्ट ऑफ, इसको सॉल्व करो, चलो इधर ही सॉल्व करते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? बोलो। प्रेजेंट वर्थ 20 बुक का है ना, ये पूरी कॉस्ट प्रेजेंट वर्थ इंटू n इंटू आर। n बताओ कितना होता है? n कितना है यहाँ पे? 6 months है, राइट? 6/12 आर ही है, अपॉन 100 है। 6 1 6 2 12 2 10 20, ये 10 हट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? x r अपॉन 10, इधर बच गया x। अब वापस से इधर भी x है, इधर भी x है, दोनों कैंसिल हो गया, तो इधर 1 आ गया, r अपॉन 10। और फाइनली अब आपका सॉल्यूशन आ जाता है r इक्वल टू 10। गाइस, सिंपल सा पार्ट था, समझ में आया क्या? समझ में आया सभी को? एवरीवन? ये बच्चे बाकी लोग बोलो। अतव, अहद, महेश, आपको मैंने 2 से 3 मेथड बताए ये क्वेश्चन के। आपको जो मेथड से बन रहा है वो मेथड से करो, बट मेक श्योर आपका स्पीड मेंटेन करना है, ठीक है? पक्का से समझा अहद? अतव,
ये सतह बोलो, समझा था आपको भी? ओके, तो अगर ये समझ में आ गया है, देखो इसके 3 सॉल्यूशंस हैं। अच्छा मैडम ये आपके नोट्स में नहीं समझ में आ रहा है हमें, देखो एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देंगे हम लोग, एक लाइन और ऐड कर देना यहाँ पे। कौन सी लाइन? यहाँ पे, डोंट वरी, आपको जो नोट दिया उसमें सब अपडेटेड है, ठीक है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ऐसा लिख दो वहाँ पे, क्लियर शब्दों में लिख दो। एक बुक की कॉस्ट कितनी है? x है। इंटरेस्ट कितना है? पूरा p इंटू आर, ये वाला 20x इंटू 1/2 इंटू आर अपॉन 100। डन। अब ये कहाँ से आया? तो ये 6/12 लिख दो। अब समझ में आ गया? बस ये इक्वेशन सॉल्व करो, r आ जाएगा आपका 10, ठीक है। ओके, एकदम तोड़। ओके, थैंक यू। चलो अब आ जाओ फटाफट से थ्योरी में आ जाओ। अब स्टार्ट हो रहा है आपका मेन टॉपिक। अभी तक क्या था मैडम? अभी तक बच्चा वाला टॉपिक था, कुछ टेक्निकल नहीं था, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे आपको अकाउंट्स में लेके जाना पड़ेगा। अकाउंट के कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत नॉर्मल है, चिंता मत करो, सिर्फ स्टोरी वाइज सुनो, समझ में आएगा, ठीक है। ये सब जाने दो यार, ये सब जाने दो। एक अपनी सिंपल सी स्टोरी सुनते हैं, टाइम है ना? ओ ठीक है, चलो आ जाओ, एक बार स्टार्ट तो करते हैं। आधा रह जाएगा यार, बट तो सारी चीज़ें सीक्वेंस में से भगा के बोलना पड़ेगा। डोंट वरी, एक काम करते हैं, चलो कल ही कंटिन्यू करते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। बहुत सिंपल सा पार्ट है ये। जो पार्ट है ना, ये आपके, मैं बता देती हूँ आपको अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का पूरा थ्योरी है यहाँ पे, पूरा डिक्टो है। हाँ मैथमेटिक्स है तो कुछ पार्ट्स यहाँ पे नए हैं, वो भी देखो, ये सारी चीज़ें तो आपको डिक्टो सेम मिलने वाली है, इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं है, यहाँ तक पूरा सेम है। तो मैंने आपको एक हेडिंग में ही दिया है जो अकाउंट से रिलेटेड। यहाँ से इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इस पार्ट पे एक क्वेश्चन बनता ही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन बनता ही है। ये जो पार्ट्स है ना, यहाँ पे हम लोग मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कलर में भी आपको हाईलाइट दिख ही रहा होगा। तो चलो यार बच्चों, यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, मेक श्योर। अच्छा फटाफट से होमवर्क भेज दो व्हाट्सएप ग्रुप में, जितना भी अभी क्लास में करा है फटाफट से होमवर्क करो, भेजो। और जो बच्चा लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है तो आपने भी रेगुलर बेसिस पे जितना लेक्चर देख रहे हो उतना डेली बेसिस पे होमवर्क करना है, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। इसके बाद कल कंटिन्यू करते हैं एंड विल ट्राई टू फिनिश मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन सो दैट वी कैन कीप योर टेस्ट, ठीक है। अब वो टेस्ट किसकी होने वाली, ये चैप्टर की होने वाली है, चैप्टर 1 की होने वाली, वो तो ऊपर वाले को पता है, वो मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक। आप दोनों करो, दोनों चीज़ें पढ़ो, बिकॉज मुझे पता चैप्टर 1 भूल गए हो तो मेजॉरिटी टेस्ट होने के वो वाले चांसेस हैं, बट चैप्टर 2 की भी हो सकती है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड गाइस। चलो बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।